बाउंस में तलब हुई है। मुरादाबाद कोर्ट में 9 जनवरी को पेशी के लिए बुलाया गया है। इवेंट कंपनी के संचालक ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। शादी में डांस की फीस लेने के बाद नहीं पहुंचने का आरोप है। 2017 में कार्यक्रम में शामिल न होने और रकम न लौटाने के विवाद से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अमीषा पटेल एक बार फिर से मुश्किलों में। मुरादाबाद कोर्ट में 9 जनवरी को पेशी के लिए उन्हें बुलाया गया है। एक इवेंट कंपनी के संचालक ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल शादी में डांस की फीस ले ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद पहुंचा नहीं गया। अमीषा पटेल एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसी। 2 लाख के चेक बाउंस में तलब हुई है एक्ट्रेस अमीषा पटेल। एक इवेंट कंपनी के संचालक ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। शादी में डांस की फीस लेने के बाद भी नहीं पहुंचने का आरोप है। आइए और जानकारी लें। भावना सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, ये पहली बार है, इससे पहले भी अमीषा पटेल कई बार फंस चुकी हैं मुश्किलों में। इस बार एक इवेंट कंपनी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने फीस ले ली थी, उसके बावजूद वो वहां पर नहीं पहुंची थी। हालांकि ये पूरा मामला 2017 का, लेकिन अब 2025 में इसको लेकर कार्रवाई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से इवेंट कंपनी ने अमीषा पटेल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, चेक बाउंस के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, 138 एनआई एक्ट में जो है एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि अमीषा पटेल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। एक बार फिर से अमीषा पटेल जो है कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है 2017 में किसी इवेंट में अमीषा पटेल को शामिल होना था, डांस परफॉर्मेंस देनी थी, उसकी फीस जो है दी गई थी 2 लाख रुपए, और ना ही अमीषा पटेल उस कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही उन्होंने वो 2 लाख रुपए लौटाए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। चेक बाउंस का मामला जो है दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को अमीषा पटेल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। अब देखना यही होगा कि जो 2017 का मामला 2025 में रजिस्टर्ड किया गया और 2026 में अमीषा पटेल को कोर्ट में तलब होना है, कोर्ट में जवाब देना है, तो अमीषा पटेल अपनी सफाई में क्या जवाब देती हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2 लाख का मामला जो बताया जा रहा है कि अमीषा पटेल कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और ना ही रकम लौटाई, तो इसको लेकर इवेंट कंपनी ने जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं अगर अमीषा पटेल और अमीषा पटेल की टीम की बात की जाए तो फिलहाल उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और जिस कार्यक्रम में अमीषा पटेल को शामिल होना था उस वहां से भी किसी भी तरीके की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा जब अमीषा पटेल की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आती है, या फिर देखना खास यही होगा कि आखिरकार 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर अमीषा पटेल अपनी किस तरीके की दलील रखती है, या फिर कानूनी पचड़े में और ज्यादा फंसती हुई नजर आती है। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी भावना कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं और किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? अमीषा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 138 एनआई के एक्ट में जो है एफआईआर, चेक बाउंस के मामले में जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन फिलहाल अभी पूरे मामले में अमीषा पटेल या उनकी टीम की तरफ से किसी भी तरीके की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, किसी भी तरीके की सफाई अमीषा पटेल देती हुई नजर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब अमीषा पटेल या तो अपनी इस पूरे मामले में स्टेटमेंट दें, आखिरकार क्या ये पूरा मामला था, और जिस तरीके से अमीषा पटेल के ऊपर 2 लाख का चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज किया गया है, कौन सी ये रकम थी, किस समय ली गई थी, और क्या ये पूरा मामला था, किस वजह से अमीषा पटेल इवेंट में जो है शामिल नहीं हो पाएंगी, तमाम दलीलें जो है बहुत अहम रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, या तो अमीषा पटेल की या उनकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए, या फिर देखना खास तब होगा जब 9 जनवरी 2026 को अमीषा पटेल कोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखती हैं और किस तरीके की सफाई देती है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर सफाई क्या कुछ अमीषा द्वारा दी जाती है, ये देखने वाली बात। मुरादाबाद कोर्ट में फिलहाल ये पूरा मामला 9 जनवरी को कोर्ट में उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। चेक उनका बाउंस हो गया था 9 जनवरी को पेशी के लिए। अब देखना होगा क्या कुछ वो बताती हुई नजर आती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन क्या भावना ये पता लग पाया है कि पहुंचने का क्या रीजन था, नहीं पहुंचने का क्या रीजन था? देखिए हर्षा, अभी तक किसी भी तरीके की बस केवल ये जानकारी सामने आई है कि अमीषा पटेल के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और उनको कोर्ट ने तलब किया है। क्या पूरा मामला था, आखिरकार अमीषा पटेल क्यों नहीं पहुंच पाई थी, नहीं पहुंची तो क्या उन्होंने इवेंट कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिरकार जो पहुंचने में नहीं पहुंच पाई उसको लेकर क्या जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसी क्या वजह थी जो वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो फीस है वो पहले ही ले ली गई थी। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, और जब नहीं पहुंची
पहुंची तो वो रकम वापस क्यों नहीं की गई? क्योंकि अमीषा पटेल कोई छोटी मोटी अभिनेत्री नहीं है। अगर बात की जाए तो एक अभिनेत्री के लिए 2 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। तो तमाम सवाल